राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम आपको रक्षाबंधन की वह दिव्य प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाया था। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकला हुआ अमृत वचन है, जिसे सुनने से ही अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में धर्म, प्रेम व समृद्धि का संचार होता है। द्वापर युग की वह घड़ी थी जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर में राज्य स्थापित कर लिया था और धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की भलाई और धर्म के मार्ग पर निष्ठा से चलने लगे थे। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे माधव, आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं, सभी युगों के कालचक्र की घटनाओं से अवगत हैं। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। कृपया मुझे बताएं कि इस पर्व के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, जिससे मैं इस पर्व के वास्तविक महत्व को समझ सकूं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, रक्षाबंधन का यह पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि यह धर्म, वचन, समर्पण और भक्ति भावना का भी प्रतीक है। इसके पीछे एक प्राचीन और रहस्यमय कथा है जो त्रेता युग में घटित हुई थी और जिसका संबंध महान दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम इस पर्व का गूढ़ अर्थ समझ सकोगे। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से कहा, हे केशव, मैं उस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर संग्राम छिड़ा रहता था। देवताओं को हर बार भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त होती थी, जिससे दानव और भी अधिक क्रोधित होते गए। अंततः एक समय ऐसा आया जब दोनों पक्षों ने संधि करके समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इस महाआयोजन में मंद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन से रत्न, औषधियाँ और अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने छल पूर्वक अमृत प्राप्त कर लिया और दानवों को वंचित कर दिया। यह देखकर दानव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो अपार तेज और सौंदर्य से युक्त थी। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास चली गईं, जिससे उन्हें समुद्र कन्या कहा गया। अब दानवों ने न केवल अमृत बल्कि लक्ष्मी को भी खो दिया और वे देवताओं से प्रतिशोध लेने को व्याकुल हो उठे। उस समय बीतता गया और सतयुग में राक्षस कुल में एक तेजस्वी, तपस्वी और धर्मपरायण राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था महाराज बलि। वे महादेव के परम भक्त थे, परोपकारी, दानवीर और सदैव कल्याण में तत्पर रहते थे। उनके भीतर दानवों का कोई भी नकारात्मक गुण नहीं था, बल्कि वे तो वचन के पक्के, शरणागत, वत्सल और धर्मनिष्ठ थे। अपनी तपस्या, भक्ति और यज्ञों से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उनकी ख्याति से देवलोक तक कांप उठा। और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ करें। अब यह कथा धीरे धीरे 52 अवतार, भिक्षा, 3 पद भूमि और अंततः देवी लक्ष्मी के रक्षा सूत्र बांधने तक पहुंचेगी, जो बतलाएगी कि यह पर्व सिर्फ राखी का धागा नहीं बल्कि यह धर्म, विश्वास और आत्मसमर्पण की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। महाबली राजा भगवान विष्णु के परम भक्त और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। भक्त प्रहलाद स्वयं असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र होते हुए भी श्री हरि के अनन्य उपासक थे। जैसे प्रहलाद ने बाल्यक अवस्था से ही भक्ति का मार्ग अपनाया था, वैसे ही उनके पौत्र बलि भी धर्म, दया और दान की राह पर चले। एक दिन राजा बलि ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। जैसे जैसे उनके यज्ञ पूर्ण होते गए, उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया
और अंत में वे स्वर्ग या मृत्युलोक के भी अधिपति बन बैठे। यह देखकर देवता बड़े चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि यदि बलि ने अमृत प्राप्त कर लिया तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करते हुए बोले, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। बलि अपने यज्ञों द्वारा त्रिलोक का स्वामी बनता जा रहा है। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, अब समय आ गया है कि मैं अपना वामन अवतार धारण करूं और राजा बलि की परीक्षा लूं। इतना कहकर भगवान ने एक बौने ब्राह्मण बटुक का रूप धारण कर लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर जा पहुँचे, जहाँ बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में अंतिम यज्ञ की पूर्ण आहुति कर रहे थे। जैसे ही उस दिव्य बटुक ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, राजा बलि ने उन्हें आदर सहित आसन दिया और पूछा, हे विप्रवत, बताइए मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ। बटुक ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पद भूमि चाहिए जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं। बटुक ब्राह्मण की बात सुनकर बलि हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, आप चाहे तो पूरी पृथ्वी मांग सकते हैं, परंतु मात्र 3 पद भूमि क्यों? बटुक ने उत्तर दिया, राजन, जितने की आवश्यकता है उतना ही मांगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मिलने पर तृष्णा बढ़ती जाती है। इन वचनों ने बलि के हृदय को स्पर्श किया और उन्होंने नम्र होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी बातों में गहन ज्ञान है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो मांगते हैं वह मैं आपको अवश्य दूंगा। तभी शुक्राचार्य ने बलि को समझाते हुए कहा, हे राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है जो देवताओं के हित के लिए आए हैं। परंतु बलि ने विनम्रता से कहा, यदि यह सच है तो यह मेरे लिए सौभाग्य है कि साक्षात भगवान मुझसे याचना कर रहे हैं। आज तक मैंने मेरे द्वार से किसी को भी याचक को खाली नहीं लौटाया। शुक्राचार्य नाराज होकर वहाँ से चले गए। बलि ने बटुक को 3 पद भूमि देने की घोषणा कर दी। तभी बटुक ने विराट रूप धारण किया। देखते ही देखते भगवान वामन का विशाल त्रिविक्रम रूप प्रकट हुआ, जिसने एक पद में स्वर्ग को, दूसरे पद में पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरे पद के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब वामन बोले कि हे बलि, अब तीसरे पद के लिए तुम्हारे पास क्या है? राजा बलि ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा सिर प्रस्तुत है, उस पर अपना तीसरा पद रख दीजिए जिससे मेरा वचन झूठा न हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पद बलि के सिर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। बलि की सत्यनिष्ठा, त्याग और दान देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वामन रूप को छोड़कर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर बलि को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आने वाले सावनी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। जब तक वह समय न आए तुम पाताल लोक में निवास करोगे और मैं स्वयं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा। इस वरदान को पाकर बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और पाताल लोक चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अन्न जल का त्याग कर केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गहन भक्ति में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिल उठे और भगवान विष्णु भी बलि की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक दिन समुद्र की गहराइयों में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बलि के समक्ष दिव्य रूप धारण किया। उनके तेज से संपूर्ण पाताल लोक प्रकाशित हो उठा। बलि ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप मेरी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, महाबली, तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग और पाताल दोनों को धन्य कर दिया। मैं तुम्हारी दानवीरता और प्रेम से अत्यंत संतुष्ट हूँ और अब सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान वामन के रूप में प्रकट होकर जब भगवान विष्णु ने 3 पद भूमि मांगते हुए महाराज बलि की परीक्षा ली, तब उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कहा, अपनी इच्छा प्रकट करो, जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तब महाराज बलि ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता,
ना मुझे पद चाहिए, ना धन और ना ही सत्ता। मेरी बस एक ही अभिलाषा है कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बलि, तुम्हारी यह भक्ति और विनम्रता अनुकरणीय है। तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे चरित्र की महानता का परिचायक है। अतः मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और तुम्हारे साथ पाताल लोक में ही निवास करूंगा। बलि ने भी हर्षित होकर कहा, हे प्रभु, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मेरे साथ पाताल में रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, जिस दिन मेरी पत्नी लक्ष्मी तुम्हें किसी वचन में बांध ले, उस दिन तुम मुझे उन्हें सौंप दोगे और मैं बैकुंठ लौट जाऊंगा। समय बीतता गया और इधर देवी लक्ष्मी अपने स्वामी की अनुपस्थिति से व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव के पास गई और समाधान चाहा। महादेव ने उन्हें परामर्श दिया कि वे एक नाग कन्या का रूप लेकर बलि के पास जाए और उनसे रक्षा का कवच ले। देवी लक्ष्मी ने नाग कन्या का रूप धारण किया और नागराज वासुकी को साथ लेकर पाताल लोक पहुँची। उन्होंने वासुकी को रक्षा सूत्र का रूप लेने को कहा और फिर वह धागा लेकर महाराज बलि के पास गई। जब बलि ने उस नाग कन्या को संकट में देखा तो उन्होंने रक्षा का वचन दे दिया। तब लक्ष्मी जी उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और अपने वास्तविक रूप का उद्घाटन किया। महाराज बलि चकित रह गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को बहन मानकर नतमस्तक होकर कहा, हे देवी, आपने मुझे वचन में बांध दिया है। अब आप जो मांगोगी वही दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मांगा और बलि ने उन्हें सम्मान सहित सौंप दिया। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। भगवान विष्णु ने भी बलि को वचन दिया कि चातुर्मास में उनका एक अंश सदैव पाताल लोक में रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा, हे धर्मराज, यह रक्षाबंधन की पवित्र कथा है जो भाई बहन के अनमोल रिश्ते को और भी प्रगाढ़ करती है। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा उस पर देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। युधिष्ठिर ने इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इसे पूरे राज्य में प्रसारित करने का निश्चय किया। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन में केवल भाई बहन का ही पर्व नहीं, यह उस वचन और विश्वास का पर्व है जो प्रेम, भक्ति और त्याग की डोर से जुड़ा हो। दोस्तों, यही थी वो अद्भुत और भावपूर्ण कथा जिसमें एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को बंधन में बांध लिया और एक बहन के प्रेम ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को जन्म दिया। दोस्तों, ये रक्षाबंधन की कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।